हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, आप लोग को जैसा पता है कि हम लोग एकेडमिक क्लास स्टार्ट कर चुके हैं 9, 10, फर्स्ट ईयर, 12। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिन निर्धारित कर दिए गए हैं क्योंकि एक दिन में सारे वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, अवेलेबल भी नहीं हो पाएंगे। तो आपको दिन बता दे रहे हैं जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। जैसे 9th क्लास का जो आपको वीडियो मिलेगा वो आपको 135 में मिलेगा, यानी मंडे मिलेगा, वेडनेसडे मिलेगा और फ्राइडे मिलेगा। ठीक है, और 10th का भी वीडियो भी आपको इसी दिन में मिल जाएगा, मंडे और जो वेडनेसडे है और आपको फ्राइडे। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए दिन हैं उसमें आपको 10th का और 12th का मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम देखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 है इसका। पार्ट 1 में हम लोग बात कर चुके थे, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझाई भी गई थी, एक्सरसाइज भी दी गई थी। तो आज जो है हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसका पहला क्वेश्चन आपको बताया गया था कि इस ज़ीरो ए रैशनल नंबर। इसमें पूछा गया क्या रैशनल नंबर जो है ज़ीरो है, यानी जो ज़ीरो है उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते कि नहीं बोल सकते। तो कैन यू राइट इट इन फॉर्म P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और मालूम ही है आपको ये एक रैशनल नंबर होता है और Q नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, P Q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो आंसर में बोलना है यस, ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। क्यों, कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए जीरो है, जीरो के अपॉन में कोई भी नंबर लिख दीजिए, 1 लिख दें या 0.2 लिख दें या 0.3 लिख दें या 0.4 लिख दें। ठीक है, तो ये क्या इस ज़ीरो ए रैशनल नंबर, तो यस जीरो इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी आपको 5 जो है रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है कि किस तरह से इसको निकालना है। तो फार्मूला था a प्लस बी अपॉन 2, इस तरह से आपको फार्मूला लगा के निकालना है। ठीक है, तो आपको एक बात बता दूं कि जैसे a कोई इंटीजर्स है और b कोई इंटीजर, ठीक है, तो इसके बीच जो होते हैं इनफाइनेट रैशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इनफाइनेट रैशनल नंबर a और b के बीच में होते हैं और इसी फार्मूले को लगा लगा के आप लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले 1 and 2 को लिया। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता है a प्लस बी अपॉन 2, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लिया गया, 1 + 2 किया और 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ गया 3/2, और 3/2 1 और 2 के बीच में। ठीक है, अब की बार हम 1 को ले लेंगे और 3/2 को ले लेंगे, तो 1 और 3/2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 + 3/2 डिवाइडेड 2, तो 1 + 3/2 को जब सॉल्व किया गया है तो ये देखिए इस तरह से सॉल्व किया गया एलसीएम लेकर के। 2 का एलसीएम लिया है, 2 + 3 हो गया 5/2, और 5/2 में जब 2 का डिवाइड करना है यानी 5/2 इंटू 1/2 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो जो 5/4 है वो 1 और 3/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोगों ने कितने निकाल लिए हैं, 2 रैशनल नंबर निकाल चुके हैं। ठीक है, अच्छा सिमिलरली ए रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन 1 and 5/4। ठीक है, अब 1 और 5/4 के बीच में हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ए को कह देंगे 1 और बी की जगह पर हम कह देंगे 5/4। तो देखिए यहाँ पर रखा है फार्मूला, मालूम है आपको a + b/2, ये फार्मूला रखकर आपको लगाना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, बाद में पहले हम 1 + 5/4 को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो 2 है वो 2 नहीं, यहाँ पर 4 है। ठीक है, 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 का जब 1 में इंटू हो जाएगा तो 4 ऊपर आ गया, 5 आ गया, तो 4 + 5 हो गए 9, और 9/4 चल ही रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब ये जो 9/4 आया है उसमें हमें 2 से डिवाइड करना, यानी 4 में इंटू हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 9/8। तो 9/8 क्या है, 1 और 5/4 के बीच में। ठीक है, तो हम लोग ने 3 निकाल लिए, जैसे एक निकाल लिया 9/8 निकाल लिया है, एक हमने 5/4 निकाल लिया है। ठीक है, और एक हमने 3/2 निकाल लिया, 3 निकाल लिए हैं और हमें 2 और निकाल लिए। चलिए किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पर अब हमने नंबर ले लिए 3/2 और 2। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 और 2 के बीच में हम लोग ने निकाला था 3/2 सबसे पहले। ठीक है,
तो यहाँ पर जो 3/2 है और 2 को लेकर के इसके बीच में निकालेंगे, फार्मूला लगा देंगे फिर से 3/2 + 2। तो इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 7/2 और 7/2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/4। तो ये जो 7/4 है वो किसके बीच में लाई करेगा 3/2 एंड 2 के बीच में। अब हम 7/4 और 2 को लेकर के भी एक और निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 5 हमारे टोटल इस तरह से निकाल आएंगे, देखिए इस तरह से निकाला गया। तो यहाँ पर देखिए ए रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 7/4 एंड 2, देखिए 7/4 + 2 / 2, फिर से वही फार्मूला लगाया a + b/2, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूला लगाया, हम जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं। इसको भी देखिए 4 एलसीएम हो गया और 4 का 2 में इंटू कराया तो 7 + 8/4 हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/8 हो जाएगा इस तरह से। अब ये डिवाइड समझ रहे हैं ना कि ये संख्या पलट जाती है, जैसे ये 15/4 है, ठीक है। और जब डिवाइड करेंगे इसमें 2 का तो ये नंबर क्या आ जाएगा 4 से इसका इंटू हो जाएगा सीधे, ये होता है इसे। तो 15 ये बेसिक में बड़ा हमने आपको बताया है, तो बेसिक वीडियो आप देख सकते हैं हमारे में। तो इस तरह से हमने 5 ये आपके रैशनल नंबर निकाल लिए, 9/8, 5/4, 3/2, 7/4 और 15/8, ठीक है दोस्तों। अब एक शॉर्टकट तरीका है निकालने का, ये बड़ा लेंथी हो जाता है तो इस सिंपल तरीके से आप लोग देखिए कैसे निकालना। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर। तो इसमें ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे 6 निकालना है तो उसमें एक हम नंबर ऐड कर देंगे 1। जितने भी नंबर जैसे बोले 5 बोलेगा तो 1 ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा। 6 कह रहा है तो 6 में 1 ऐड कर दे तो कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो जो भी नंबर जैसे हमें दिया 3 दिया तो हम उसमें 7 से इंटू 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर जब इंटू कर रहे हैं 3 का 7 तो ये हो गया 21, ठीक है। ये कितना हो गया 21 हो गया। अच्छा, ये 3 में हमने इंटू कर दिया, उसी तरह से हम 4 में भी इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28/7, यानी 7 का 4 में इंटू हो गया तो कितना आ गया 28/7, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये 21 और 28 के बीच जितने भी नंबर आते हैं उनको हमने लिख लिया। जैसे 21 के बाद क्या आता है 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है, 27 आता है, ठीक है। और उनके सब में हमने किससे डिवाइड कर दिया 7 7, क्योंकि लास्ट में क्या इसे अपॉन में क्या आ रहा है 7 7 आ रहा है, सब में हमने क्या कर दिया 7 7 से डिवाइड कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो आंसर हमारा किस तरह से आ रहा है देख लीजिए। जब हमने इसको 7 से डिवाइड कर दिया है तो इतने नंबर जो हमें 22 से ले करके 27 तक के सबको मैं ले लेने एक साथ, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर हम लोगों ने निकाल लिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है। इस तरह से हम लोग शॉर्टकट मेथड से निकाल भी सकते हैं। इसी तरह से जैसे फिफ्थ नंबर इसका 4th क्वेश्चन है, इसमें 5 रैशनल नंबर निकाले तो 6 से इसमें इंटू करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए 3/4 लिखा है, यहाँ पे गलत छपा है, यहाँ पर 4 आना चाहिए, ठीक है। 3/4 एंड 4/5, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग किससे इंटू करा देंगे, इसमें 6 से इंटू करा देंगे, 6 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है, और निकाल लेंगे इसमें। जहाँ पर इसमें मिसप्रिंटिंग है इसका सोल्यूशन हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक और गलती दिखी है, जैसे 6 से हमने इंटू किया, 6 से डिवाइड किया तो 5 और 6 का इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30 है वहाँ पे 30 हो जाएगा, 100 नहीं रहेगा, यहाँ पे गलती है, ठीक है। अब 18 और 24 के बीच में सारे नंबर हम लिख लेंगे, 18 के बीच और 24 के क्या 19 20 21 22 23, और जितना नंबर जो 30 है 30 से हमने सब में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो बस जितने नंबर हमें चाहिए थे उतने नंबर हमने इसमें कलेक्ट कर लिए और वही हमारे क्या आ गए रैशनल नंबर आ गए, ठीक है दोस्तों। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, दोबारा भी समझा दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अब हम आ रहे हैं 5th क्वेश्चन में, जहाँ पर जैसे गलती है गलत छपा हुआ है वो भी आपको क्लियर करा दिया जा रहा। तो देखिए 5th क्वेश्चन में है, इसमें आपको बोला गया है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, मतलब इसमें स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स, और इसमें आपको रीजंस भी देना है। जैसे पहला बोला गया कि एवरी होल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर, यहाँ रैशनल नंबर ना होकर के नेचुरल नंबर है, बुक में देख लीजिएगा यहाँ पर है नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ पर नेचुरल नंबर से बोला गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर,
यानी होल नंबर जितने भी होते हैं वो क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में क्या होता है? ज़ीरो होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है। तो इसलिए ये पहला जो पॉइंट है वो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। दूसरा बोला गया कि एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर है वो रैशनल नंबर है? ट्रू, बिल्कुल सही बात है। जैसे -5 भी है तो 5 के अपॉन में 1 होगा ही होगा, तो ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो एवरी रैशनल नंबर इज़ ए इंटीजर, जितने भी मतलब आपके रैशनल नंबर वो क्या इंटीजर है? बिल्कुल गलत है। अगर ये 5/4 होगा तो ये इंटीजर में नहीं आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर वो होल नंबर होते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, फोर्थ नंबर भी बात सही है। फिफ्थ नंबर कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, क्या एवरी जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या होल नंबर? ये गलत है, क्योंकि इंटीजर्स तो प्लस माइनस सब होते, तो होल नंबर में माइनस वैल्यू तो होती नहीं। तो ये फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। देखिए नीचे बता दे रहे हैं, फिफ्थ नंबर जो है वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, ये फॉल्स में चला गया। इसी तरह से सिक्स नंबर देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, तो ये भी गलत हो जाएगा। जितने भी रैशनल नंबर वो होल नंबर होते ही नहीं, क्योंकि होल नंबर इस तरह से लिखे जाते हैं 0 1 2 3। ठीक है, तो ये आपको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये एक्सरसाइज आपकी पहली कंप्लीट हो गई है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम लोग जो हैं कुछ और बातें पढ़ लें जिससे अगली एक्सरसाइज करने के लिए हो जाए। चलिए देखते हैं, फाइनेट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसे कहते हैं? जैसे शांत दशमलव कहते हैं, मतलब डेसिमल का मतलब क्या होता है? किसी संख्या को दशमलव में लिखना। तो द रैशनल नंबर विद ए फाइनेट डेसिमल पार्ट और फॉर विच द लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट्स आफ्टर ए फाइनेट नंबर ऑफ स्टेप्स आर नोन एज फाइनेट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब जैसे हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, ठीक है, भाग करते हैं, और डिवाइड में जैसे इस तरह से वैल्यू है 0.025 और रुक जाता है, डिवाइड होना बंद हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शांत दशमलव बोलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि फाइनेट टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि एक्सप्रेस 7/8 इन द डेसिमल, इसको डेसिमल फॉर्म यानी दशमलव के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 8 का 7 में देखिए डिवाइड किया गया, 8 से 7 में डिवाइड किया, तो जाएगा नहीं डिवाइड, तो 0 पॉइंट बढ़ा करके हमने 0 इसमें देखिए बढ़ा दिया। तब 8 का टेबल ऐसा पढ़ना 70 से कम नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए 64 आया 8 टाइम्स में। फिर जब इसको माइनस किया तो 6 आए, 0 फिर ले लिया, तो 7 बार फिर इसका टेबल पड़ा, फिर 5 बार पड़ा, यानी 8 5 जो 40, 40 पर ये क्या हो गया? 0 हो गया। यानी अब जो क्वेश्चन यानी भागफल आ गया वो 0.875 आ गया। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, बात समझ में आ गई? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे -7/8 दिया गया, इसको भी आपको डेसिमल फॉर्म में बताना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है डिवाइड करके। तो देखिए -7/18 में से पहले 17/8 का आपको डेसिमल में बदलना होगा, माइनस तो बाद में लगा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 8 से हम लोग इसमें टेबल पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए डिवाइड किया गया है, जब डिवाइड किया जाए तो कितने बार आ गया? 2.125। देखिए डिवाइड करना आपको आता है, पॉइंट बढ़ाकर 0 बनाना, तो बाद में माइनस लगाते, तो ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, शांत दशमलव, यानी अब इसका डिवाइड आगे नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड किस तरह से दिया आप देख सकते हैं वीडियो में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग एक नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये क्या होता है? इसको हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। अब आवर्ती दशमलव अशांत किस तरह से होते हैं वो अभी आपके एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे, पहले समझते हैं। देयर आर रैशनल नंबर्स such that when we try to express them in decimal form by division method, the division process never comes to an end. This is due to, मतलब कोई रैशनल नंबर है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं भाग करके, लेकिन वो क्या हो रहा है? दशमलव लगाते जा रहे हैं और संख्या वो कम घट नहीं रही है, मतलब डिवीज़न जो प्रोसेस है वो कभी पूरा हो ही नहीं रहा, लास्ट हो ही नहीं रहा। तो क्या हो रहा है? दिस इज़ ड्यू टू the reason that in the division process the remainder starts repeating after a certain number of steps। मतलब एक कोई निश्चित संख्या के आने के बाद वो जो संख्या है वो बार बार क्या हो रही? रिपीट हो रही। ठीक है, बार बार रिपीट हो रही। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे 1/3 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
जैसे हम 3 से डिवाइड करेंगे 1 में तो पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर जो है 0 बढ़ाकर 3 3 जा 9। तो इस तरह से 3 3 3 3 ये कभी ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको 0.3 यानी 3 पर बार लिख देते हैं, ठीक है। और इस तरह से 8/3 है, वो भी नहीं ख़त्म हो रहा, तो 2.6666 चलता चला जा रहा। तो ये इतने बार लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको एक बार लिख देते हैं 2.6, ठीक है। क्या लिख दिया है, 2.6 पे बार, ये देखिए 2.6 पे बार लगा दिए। उसी तरह 2/11 है, तो उसका इस तरह से डिवाइड होता चला जा रहा है 0.18181818। तो ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन रहा है, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव। तो 0.18 बार इसको बोल रहे हैं। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि कौन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा जिनका दशमलव, और जिनका पॉइंट जल्दी ख़त्म हो रहा है, डिवाइड जल्दी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक एक्सरसाइज लगानी है, एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑफ डेसिमल, मतलब डिवाइड करके आपको जो है डेसिमल में करना। जैसे 3 का 2 में डिवाइड करना है तो पॉइंट बढ़ा करके और 0 बढ़ाना है इस तरफ, और इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये आप लोग कर लेंगे, हाँ। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है 3rd नंबर, इसके देखिए आंसर भी इसमें दे दिए हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बता देंगे, ठीक है। और आप लोग जैसे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बटन दबा दें, जिससे जब भी वीडियो आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।